प्राप्त होगा। इसे थोड़ा अब हम नज़दीक से देखते हैं। तो इस तरह से एक क्या है कि एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, जो कि ऊपर में होल है, सेंट्रली होल है ऊपर से नीचे तक। हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में भी है, नीचे में भी है। जो रेड से बना है वो तो हमने आउटलाइन बनाया है, जो ब्लैक से बनाया है वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें इसको बनाना होगा, चूँकि बोर्ड पर कहीं कहीं मिट गया है। आज का क्वेश्चन हम brpaper.com से लिया है, जो कि 2023 का क्वेश्चन है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9। ए राइट रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म। एक प्रिज्म है, जो कि हमने यहाँ पर एक प्रिज्म बनाया है। तो कह रहा है कि ये प्रिज्म जो है राइट रेगुलर हेक्सागोन। ये हेक्सा है मतलब हेक्सागोनल है, मतलब इसका भुजा 6 है। प्रिज्म है यानी कि जैसा इसका बेस है वैसा इसका टॉप में भी वैसा ही उसका साइज है। राइट है मतलब कि ये कोण जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। इस तरह से सीधा है, इस तरह से सीधा है, ये राइट है ना। इस तरह से ये या एंगल नहीं बना रहा है, साथ ही साथ इस तरह से भी एंगल नहीं बना रहा है, बल्कि ये सीधा है, ये राइट है, इसलिए ये राइट लिखा हुआ है कि राइट रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म ईज ऑफ बेस 20 mm। इस प्रिज्म का जो बेस है, इस बेस का जो ईज है वो 20 mm है। तो ये जो है 20 mm है, ये भी 20 mm है, यानी कि सभी भुजा 20 mm है। साथ ही साथ ऊपर में भी जो आकार बनेगा उसमें भी सभी भुजा जो है 20 mm है। ये भी 20 है, ये भी 20 है। एंड हाइट 50 mm। इसका जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हाइट वो 50 mm है। जे सेंट्रल सर्कुलर होल। अब कह रहा है कि एक सेंट्रल, इसके जो हेक्सागोनल के जो सेंटर में एक सर्कुलर होल बना हुआ है ऑफ डायमीटर 20 mm। 20 mm डायमीटर का, इसका डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो है 20 mm का है ना। 20 mm है। ड्रिल्ड सेंट्रली थ्रू इट। थ्रू इट का मतलब ये हुआ कि आर पार, इस पार से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा जो है एक होल बना हुआ है 20 mm का, ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि आर पार है। एलोंग इट्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस हमारे पास कौन सा है, एक्सिस यहाँ पर ये है, एक्सिस ये है। एक्सिस के एलोंग विथ है ना, एलोंग इट्स एक्सिस, एक्सिस के एलोंग में यह होल बना हुआ है, सेंट्रली होल। तो क्या करना है, ड्रा इट्स आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो इसका जो है इस प्रिज्म का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है। तो हमने इस पिक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसका जो है हेक्सागोनल का ईच कितना है, 20 है। हाइट कितना है, 50 है। ये सेंट्रली होल कितना है, तो 20 का है। तो इस तरह से हमें सभी चीज़ पता चल गया। तो अब हम इसको हम कैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इसको बदलने के पहले हमें एक हेक्सागोन बनाना होगा, उसको हम आइसोमेट्रिक में बदल करके हम यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले 20 mm का इसका लंबाई हम लेंगे। 20 mm का लंबाई लेकर के हम एक हेक्सागोनल पर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम एक सर्किल बनाएंगे। अब
इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे और उसे राइट और लेफ्ट काटेंगे। साथ ही साथ जहाँ यह कटा वहाँ से भी इसे लेकर के एक हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे। अब इसे मिला करके हम एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने एक हेक्सागोनल बनाया है। अब सबका नाम दे देंगे। इसे का नाम यदि ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब हम इस हेक्सागोन को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे, जो कि यह पूरी तरह से यह बॉक्स के अंदर फिट हो जाए। इस तरह से हम एक इसे बॉक्स के अंदर रखेंगे। अब इस बॉक्स को किसी भी किनारे पर, मान लीजिए ये किनारा है, इसके किनारे पर यहाँ से एक लाइन खींचकर हम ये पता लगा लेंगे कि हमें कहाँ से बनाना है। तो हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। अब बॉक्स के चारों कोनों को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका नाम हम बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी और बड़ा डी से देंगे। अब हम इसको देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक हेक्सागोन रेडी हो गया है। अब हम इसको देखते हुए हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट लगाएंगे और 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट जो है हम लाइन खींचेंगे। अब हम इसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। इसे भी मिला देंगे। आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हम 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट लाइन खींचते हैं। अब इसका नाम हम ए देंगे, क्योंकि ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका नाम हम ए देंगे। अब ए को हम देख रहे हैं कि इस तरफ बी है और इस तरफ डी है, तो ए से बी तक जितना डिस्टेंस है वो इस पर काटेंगे और ए से डी तक जितना डिस्टेंस है उसको इस पर काटेंगे। इधर काटेंगे, जो कि कहीं काटेगा। साथ ही साथ ए से डी तक के डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए हम ए से यहाँ काटेंगे। इस लाइन पर काटेंगे। साथ ही साथ यहाँ से हम एक आर्क ले लेंगे। ए से इस तरफ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बी है, इसका नाम हम बी देंगे। इसका नाम डी है, इसका नाम हम डी देंगे।
अब ए और बी के डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए डी पर रखकर हम इस आर्क को काटेंगे। जहाँ पर यह कट रहा है उसको मिला करके एक आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल हम कंप्लीट करेंगे। इतना करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इसका हाइट कितना है। क्योंकि 50 है तो हम 50 का हम हर चारों पर 50 का हम ऊपर में लेते जाएंगे। अब इन चारों को मिला करके हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब हम देख पा रहे हैं ये बॉक्स का निचला सरफेस है, ये बॉक्स का ऊपरी सरफेस है, ये टॉप है, टॉप सरफेस है, ये बॉटम है, बॉटम सरफेस है। अब हम ए और बी के बीच में जो ए है उसका डिस्टेंस लेकर के यहाँ काटेंगे। ए और छोटा ए के बीच में जो डिस्टेंस है उसे लेकर के हम ए पर रखकर बी के साइड के तरफ को काटेंगे, बी के साइड को काटेंगे। साथ ही साथ ए एफ के बीच के दूरी को एडजस्ट करेंगे। और इस तरफ वाले लाइन में काटेंगे। साथ ही साथ ए और ई के बीच की दूरी को एडजस्ट करके हम ए पर रख करके इसे काटेंगे। साथ ही साथ डी और सी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सी है, यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं। डी और सी के बीच में जो डी की दूरी है, डी और डी की, उसे हम यहाँ पर काटेंगे। इस दूरी को एडजस्ट करते हुए हम यहाँ काटेंगे। साथ ही साथ सी और सी के बीच की दूरी को एडजस्ट करते हुए हम सी और बी के तरफ काटेंगे। साथ ही साथ सी और बी के बीच की दूरी को हम देख लेंगे और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ काटेंगे। इस तरह से हमने एक विदाउट आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया। यहाँ पर हम आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया। अब इसके डिस्टेंस को लेकर के जो डिस्टेंस है इसमें बनाया और उसको करके इसको मिला रहे हैं। अब आइसोमेट्रिक में जो भी पॉइंट बने उसका सभी का नाम हम देते जाएंगे। जहाँ ए है इसका नाम हम ए देंगे, क्योंकि इधर एफ है इसका नाम हम एफ देंगे। ए यहाँ पर ई है इसका नाम ई देंगे। ये चूँकि यहाँ पर डी है इसका नाम हम डी देंगे। चूँकि यहाँ पर सी है सी देंगे और यहाँ बी है बी देंगे। अब ए बी सी डी को मिला करके हम आइसोमेट्रिक हेक्सागोन बनाएंगे।
यहाँ पर हमने क्या बनाया, हेक्सागोन बनाया। यहाँ भी हेक्सागोन है, लेकिन ये विदाउट आइसोमेट्रिक है। ये क्या है, आइसोमेट्रिक हेक्सागोन है। अब जो प्रोसेस हमने नीचे किया वही प्रोसेस हमें ऊपर में भी करना होगा। ए और बी के डिस्टेंस को एडजस्ट करके हमें यहाँ से काटना होगा, साथ ही साथ यहाँ से भी काटना होगा, क्योंकि दोनों का दूरी सेम है। साथ ही साथ ए और एफ के बीच की दूरी को एडजस्ट करते हुए हम चूँकि यहाँ से ए पर रख करके यहाँ काट रहे हैं, यहाँ भी सेम होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ए और ई के बीच की दूरी को जब हम एडजस्ट करते हैं, ए पर रख करके हम यहाँ काट रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से हम इस तरह से काटते हैं और ऊपर में भी मिला देंगे। जैसा नीचे में है वैसा ऊपर में भी बनेगा। ऊपर के टॉप को हम मिलाने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें इसका जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है उसे हम ब्लैक कलर से आउटलाइन में दिखाएंगे, क्योंकि ऊपर का हमें फेस दिखाई देगा। इसे हम ब्लैक कलर से आउटलाइन में दिखा रहे हैं। अब हम ये ऊपर और नीचे के साइज को भी ऐसे मिलाएंगे, क्योंकि ये हमें दिखेगा। ये बॉक्स भी हमें दिखेगा। साथ ही साथ ये फेस, ये कॉर्नर भी हमें दिखेगा। ये कॉर्नर भी, जो कॉर्नर हमें दिखेगा उसे हम ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं। साथ ही साथ नीचे में हमें जो कॉर्नर हमें दिखेगा उसको हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं। बाकी हमें पोर्शन जो है, ये पोर्शन हमें है लेकिन दिखेगा नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, हिडन लाइन के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं। हिडन लाइन में दिखा रहे हैं। एक सेंट्रली होल है, तो सेंट्रली होल बनाने के लिए हम पहले ऊपर में क्या करेंगे, सेंटर पता करेंगे। सेंटर पता करने के लिए हम दोनों के डायगोनल को मिलाएंगे। जहाँ पर यह मिल रहा है वहाँ पर सेंटर होगा। साथ ही साथ इन दोनों के डायगोनल को भी मिलाएंगे। जहाँ पर यह मिलेगा वहाँ पर हमारे पास सेंटर पता हो जाएगा। ये सेंटर हुआ, देख पा रहे हैं हमें सेंटर मिल गया। यहाँ पर एक सेंटर है। अब इस सेंटर से इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे। इस लाइन के पैरेलल यदि हम लाइन खींचते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तो हम इस तरह से एक सेंटर लाइन बनाएंगे।
साथ ही साथ इस पॉइंट से हम इस लाइन के पैरेलल भी लाइन खींचेंगे। अब सेंटर हमें पता चल गया। अब चूंकि इसका डायमीटर कितना है तो 20 है, तो इसका आधा करेंगे तो 10 हम राइट, 10 लेफ्ट, 10 इधर और 10 इधर लेकर के हम इसके कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देख पा रहे हैं कि हमें चारों पॉइंट मिल गया। अब हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे, साथ ही साथ यहाँ से भी इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे, साथ ही साथ यहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे, साथ ही साथ यहाँ भी हम इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। देख पा रहे हैं कि हम इस लाइन के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं सभी जगह से। तो हमारे पास एक बॉक्स प्राप्त हुआ जो कि आइसोमेट्रिक बॉक्स प्राप्त हुआ। अब इस आइसोमेट्रिक बॉक्स के डायगोनल को मिलाते हुए हम इसके मिला करके हम पॉइंट पता कर लेंगे। इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पॉइंट हम पता कर लेंगे। हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक सर्किल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रख करके इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ मिलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से हम इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। साथ ही साथ जहाँ पर यह कटा वहाँ से इन दोनों के साइज को लेकर के हम यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि इसका साइज इससे छोटा नहीं आ रहा है। तो हम जो है फ्री हैंड स्केल से इसे मिलाते हैं। हम जो है इन दोनों के आर्क को रख करके हम इस तरह से मिलाएंगे, तो एक हमें आइसोमेट्रिक सर्किल प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ और यहाँ रख करके हम जब इसे मिलाएंगे इस तरह से, तो हमारे पास एक आइसोमेट्रिक सर्किल प्राप्त होगा। क्योंकि ऊपर से हमें यह दिखेगा, तो हम इसके साइज को ब्लैक कलर से आउटलाइन में बनाते हैं। हम इसके साइज को क्योंकि दिख रहा है, इसलिए हम इसके आउटलाइन को ब्लैक से बनाते हैं। देख पा रहे हैं इस तरह से एक सर्किल हमें प्राप्त होगा। साथ ही साथ सेम प्रोसेस हमें नीचे में भी करना होगा। वहाँ भी एक इसी तरह से एक आइसोमेट्रिक सर्किल प्राप्त होगा। जैसा हमने ऊपर बनाया है वैसा हमें नीचे में भी बनाना होगा। दोनों को मिला करके हमें सेंटर पता करना होगा। दोनों को मिला करके हमें सेम प्रोसेस को जैसा ऊपर में हमने किया उसी तरह से हमें नीचे में भी सेम प्रोसेस को कर क्योंकि हमें सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से
पैरेलल लाइन, सेंटर लाइन, पैरेलल सेंटर लाइन हम बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से इस तरफ भी पैरेलल सेंटर लाइन बनाएंगे। साथ ही साथ इसके चारों तरफ हम 10-10 का लेकर के हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाएंगे। अब हम सभी जगह से इस तरह से हम अब इन जैसे हमने ऊपर बनाया, इन दोनों को मिला करके और यहाँ से पॉइंट ले करके हम जैसे बनाते हैं वैसे आप जैसे आपको बनाने में आसानी लगे उस तरह से बनाएं। हमने इसको बनाने की विधि हमने पहले भी बता चुकी है, तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके इस तरह के आप वीडियो देख सकते हैं कि ये हमने कैसे बनाया। यहाँ रख करके हम आर्क बनाएंगे ऊपर में। इसके डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए हम इसके आर्क बनाएंगे। इसका हम आर्क बनाएंगे, इसका हम आर्क बनाएंगे। साथ ही साथ ऊपर रख करके हम नीचे आर्क बनाएंगे। अब चूंकि इतनी छोटी डिस्टेंस को हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम हाथ से इसको बना करके दिखा रहे हैं। इसे हम फ्री हैंड स्केच से इसे बना करके दिखा रहे हैं। आप इसे इंस्ट्रूमेंट से ही बनाएं, क्योंकि वो प्रकाश जो है वो आसानी से इसके डिस्टेंस को बना सकता है। अब हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रली होल हमें करना है, तो हम क्या करेंगे कि चूंकि ऊपर का चीज़ हमें दिख रहा है लेकिन अंदर का चीज़ हमें नहीं दिखेगा, तो हम उसे टूटी हुई लाइन के रूप में दिखाएंगे, जिसे हम हिडन लाइन भी कहते हैं। अब इन दोनों को मिला हम इसे हिडन लाइन के रूप में भी दिखाएंगे। इस तरह भी हम हिडन लाइन के रूप में दिखाएंगे। ऊपर का चीज हमें दिख रहा है, तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम इसे भी टूटी हुई लाइन के रूप में दिखा सकते हैं, क्योंकि है लेकिन दिखेगा नहीं, तो हम इसे हिडन लाइन की तरह दिखाएंगे। तो इस तरह से बनाएं, यह अवश्य बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट करें, मैं उसका भरसक जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर प्रोसेस को आपके सामने शेयर किया है और बताया है। इसे थोड़ा अब हम नज़दीक से देखते हैं। तो इस तरह से एक क्या है कि एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, जो कि ऊपर में होल है, सेंट्रली होल है ऊपर से नीचे तक। हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में भी है, नीचे में भी है। जो रेड से बना है वो तो हमने आउटलाइन बनाया है, जो ब्लैक से बनाया है वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें इसको बनाना होगा। चूँकि बोर्ड पर कहीं कहीं मिट गया है, तो इस तरह से हम
आसानी से बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होने पर कमेंट अवश्य करें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।